हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार हम बात कर रहे थे अपने सी कोर्स के बारे में। तो अपनी प्लेलिस्ट को यहाँ पर हम एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वीडियोस हो चुके हैं ट्यूटोरियल 8 ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आता है, पहले तो मुझे ये जानना है। तो आप इफ स्टेटमेंट के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं। आई होप कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा। चलो हम पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट। अगर, इफ का मतलब अगर, मतलब आपके पास अगर कोई भी कंडीशन है, अगर जैसे मैंने बोला अगर कोई भी कंडीशन है, आपको क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है, क्या आप वोट डाल सकते हैं, आपकी एज 18 है। तो जैसे हर चीज के लिए कंडीशन लगी हुई है ना, क्या आप वोट डाल सकते हैं, आपकी एज 18 है, क्या आपने किसी, मान लो कोई जॉब करनी है तो वहां पर कंडीशन है, क्या आपने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये जो कंडीशन लगी हुई है ना, तो वहां एक कंडीशन लगी हुई है। तो इफ आपका यूज होता है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या किसी पर्टिकुलर फंक्शन या किसी पर्टिकुलर एरिया को रन करने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए, अगर कोई कंडीशन अवेलेबल हो। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम कुछ एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ नंबर्स हैं। या फिर हम कोई भी एक रैंडम नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यूजर से पूछेंगे कि क्या नंबर, आप कोई भी एक नंबर डालिए 7, और हम यूजर को बताएंगे कि वो इवन है या ओड है। ठीक है, प्रोग्राम अच्छा, ठीक। एक प्रोग्राम ये बनाएंगे। उसके अलावा एक प्रोग्राम बनाएंगे, हम यूजर से उसकी एज पूछेंगे, वो कुछ भी एज डालेगा। फॉर एग्जांपल उसने डाला 17, तो हम बताएंगे क्या वो हम यहां पर मैसेज देंगे नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, अगर उसने डाला यहां पर 20, तो एक मैसेज प्रिंट करा देंगे अलाउड टू वोट। तो दो प्रोग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है, सबसे पहले जो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे वो है इवन ओड फाइंडर। मतलब कोई भी एक नंबर लेंगे, वो इवन है या ओड है ये पता लगाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक नंबर लेंगे। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर से भी पहले हमें अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा, ये नहीं भूलना आपको। हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड। एक्चुअली मैंने काफी दिनों से टाइपिंग नहीं की है तो मेरा हाथ छूट गया, जरा एक मिनट। हैश इंक्लूड std.h। ठीक है, ठीक। हमें यहां पर मेन सेक्शन बनाना है, void main CLR SCR। ये चीजें वो हैं जो आपको याद रखनी है, ये कभी नहीं बोलना। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, get ch। ठीक है, इतना होने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट में हमें यूजर से एक नंबर लेना है। यूजर से नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल चाहिए इंट टाइप का, हमें एक नंबर चाहिए, नंबर इंट नम। एक नंबर ले लिया। अब अभी हमने लिया नहीं है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। इसकी वैल्यू असाइन किससे करेंगे, यूजर से करेंगे। तो एक मैसेज लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर टू फाइंड इट इज इवन और ओड। ये और लगाया ना, ये हमें पता लगाना है। ऐसी कोई भी कंडीशन ये हम इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, अब ये यहां पर हम लगाएंगे स्कैनफ। आई होप कि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, आपको प्रिंट एफ और स्कैनफ समझ आता है क्या होता है। ये डेटा आएगा, ये डेटा आएगा %d टाइप का, कॉमा, और हमारे वेरिएबल का नाम है num। ठीक है, दैट्स इट एंड %। ठीक, इतना हो गया। हमारे पास एक वेरिएबल है num जिसके अंदर डेटा आ गया है। अब हम यहां पर एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ हमारा जो नंबर है num, इफ नम, जो भी नंबर हमने लिया है उसको हम
यहाँ पर परसेंटेज लगाएंगे डिवाइड बाय 2, मतलब मॉडुलस 2। तो ये हमारा रिटर्न करता है 0 या 1। 0 रिटर्न करता है अगर रिमाइंडर हो 0, 1 रिटर्न करता है अगर रिमाइंडर हो 1। ये हमारा एक्चुअली मैंने बताया था आपको, जो मैंने पढ़ाया था ये चीज़ स्टार्ट में मैंने बताई थी, इसीलिए मैंने स्टार्ट में थ्योरी लेकर चला था ताकि आपको बाद में समझाना ना पड़े। फिर मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये मॉडुलस फंक्शन होता है, साइन होता है, ऑपरेटर होता है, जिससे जो हमारा रिटर्न करता है रिमाइंडर को, और जो नॉर्मल ये वाला साइन होता है डिवीजन वाला, ये हमारा क्वोशिएंट रिटर्न करता है। तो ये रिमाइंडर देगा, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर हम नम मॉड्यूलो 2 करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर अगर आया 0, तो उस कंडीशन में हम यहां पर देंगे एक टैब दे देते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ठीक, ये रहा। उसके अलावा इफ नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1, प्रिंट एफ नंबर इज ओड। आई होप आपको इतना समझ आया। इसे रन कर लेते हैं। जैसे इसे रन करेंगे कोई एरर नहीं आया। एंटर नंबर टू फाइंड इट इज इवन और ओड। ठीक, हमने यहाँ पर डाला 10, नंबर इज इवन। उसी तरह अगर ओड वाला डालेंगे तो वो भी काम कर जाएगा। 7, नंबर इज ओड। हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे यहाँ पर नोट आउट कर लीजिए। मैं इसे इतना कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ। इसे कमेंट कर देते हैं ताकि आप इसे थोड़ा लिखना चाहें या लिख अगर आपको इसे कॉपी करना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं इसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ मैं। ठीक, अब नीचे एक दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने दूसरा प्रोग्राम क्या बोला था? चेक पर्सन इज वैलिड टू वोट और नॉट। हम यहाँ पर चेक करेंगे जो पर्सन है वो हमारा किसी वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। वैलिड लिख सकते हो, एलिजिबल लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, हमारा वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। नहीं तो छोड़िए, मतलब ये चेक करेंगे कि एलिजिबल है क्या। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, यूजर से वही उसकी एज मांगेंगे। तो एज के लिए हम एक डेटा टाइप इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, एज सेमीकोलन। ठीक, प्रिंट एफ, यहां एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर योर एज। हमने स्टार्ट में क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में एक मैसेज लिख दिया कि अपनी एज दे दो, और जो भी एज वो देगा उसे स्कैनएफ के जरिए ले लेंगे, और जो डेटा होगा वो होगा परसेंटेज डी टाइप का, और इसके अंदर हमारा जाएगा एज। आ गया n%। ठीक है, ये हमारी एज अवेलेबल हो गई। और जैसे ही एज आ जाए तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ सेक्शन बना दिया। इफ सेक्शन बनाने के बाद में हमारी एज को चेक कर लेंगे। अगर एज हमारी ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 18 के, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, रन कर लेते हैं। जैसे इसे रन करेंगे, एंटर योर एज। मैंने यहाँ पर एज डाली 11। कोई इशू है, प्रिंट एफ नहीं चला। अच्छा ठीक है, हमारा सिर्फ इफ स्टेटमेंट था इसलिए यही आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एल्स स्टेटमेंट बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल अभी आप इफ समझिए। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर क्या डाला, 21 डाला, तो यू आर एलिजिबल टू वोट आ गया। और अगर हमने यहाँ पर डाला 11, तो 11 आपका 18 से कम होता है तो कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये कंडीशन सही हो जा रही है, जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो ये जो सेक्शन है ना ब्रैकेट्स के बीच में, इसके बीच का सेक्शन चल जाएगा। अदरवाइज कर्सर यहाँ से जंप करके सीधे बाहर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रिंट एफ
सेक्शन आउटसाइड द ब्रैकेट। ये सेक्शन है ब्रैकेट के आउटसाइड का। अगर मैंने यहां पर डाला 21 एज, तो देखो पहले आया यू आर एलिजिबल टू वोट, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन, जो ब्रैकेट के बाहर की चीजें, सेक्शन आउटसाइड द ब्रैकेट, वो आ रही है। कॉमन सी बात है, सेक्शन के अंदर का चलेगा, उसके बाद बाहर का चलेगा, नॉर्मल। अगर मान लो ये चीज सही हो गई तो उसके बाद इसके ब्रैकेट्स के अंदर का चलेगा पूरा, इसके बाद में चलेगा ये। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आप ये भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसमें क्या होगा, सेक्शन आउटसाइड द ब्रैकेट, तो मतलब अंदर वाली चीज नहीं चलेगी और ये जंप होकर सीधे कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, और इसके बाहर का कोड रन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ स्टेटमेंट इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो एक्सेस कर लेना, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।